बार एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। युवा अवस्था थी, पत्नी थी, बच्चा, अपने छोटा बालक था। बालक छोटा था और उसी दौर में स्वास्थ्य खराब होने के कारण बालक के मां का शरीर शांत हो गया, मां की मृत्यु हुई। पिता ने बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से बच्चे को पाला। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने लगा। पिता ने पढ़ाया, थोड़ा और बड़ा हुआ। पिता को लगा कि ये शहर जाके अच्छी शिक्षा लेगा, तो शिक्षा देने के लिए शहर भेज दिया। बेटा पढ़ा लिखा, एक बड़ा डॉक्टर बना। विवाह हो गया बेटे का, अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लगा। एक छोटा सा उसका भी पुत्र हो गया, पोता भी हो गया इसका छोटा सा। जब ये किसान खेतों में बूढ़ा हो गया काम करते करते, इसका शरीर असमर्थ होने लगा, तो इसने सोचा कि अब अपने बेटे बहू के पास चलते हैं, अब उन्हीं के पास चल करके चैन से रहेंगे। तो वो आया और अपने बेटे बहू के पास पहुंचा। पिताजी को आया देख करके बेटे ने स्वागत किया, प्रणाम किया। आइए पिताजी, विराजिए, बैठिए। कैसे आना हुआ? पिताजी ने कहा, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे खेतों में काम नहीं होता, अब मैं तुम्हारे पास अपने जीवन के बाकी दिन जीना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, पिताजी आप यहीं पे सहर्ष रहिए, जीवन के शेष दिनों को हम लोगों के साथ बिताइए। तो 4-5 दिन बीता रहा। वृद्ध था, स्वास्थ्य खराब था, खांसी आती, दिन भर कभी जल मांगता, कभी कुछ मांगता। 5-6 रोज बीतते बीतते पत्नी ने पति से कहा कि देखो, निर्णय ले लो कि मुझसे विवाह किसके लिए किए हो, अपने लिए किए हो या अपने पिता के लिए किए हो। कहा मतलब? कहा ये बूढ़ा दिन भर खांसता रहता है, न चैन से सोने देता है, न बैठने देता है, न रहने देता है। या तो ये बूढ़ा घर में रहेगा या तो मैं रहूंगी। अब तुम निर्णय ले लो कि तुम्हें किसके साथ रहना है। उसने सोचा कि भाई पिताजी तो कुछ दिन के मेहमान हैं, मर जाएंगे, लेकिन पत्नी के साथ तो लंबा जीवन जीना है। उसने कहा, देवी आपके ही साथ रहूंगा। तो कहा, यदि मेरे साथ रहोगे तो जाओ, छोड़ करके आओ, अपने बाप को यहां से हटाओ। ऐसा आज के आधुनिक जीवन में भी होता है। विवाह के पूर्व तक पिता पुत्र सप्रेम रहते हैं, लेकिन विवाह के बाद ही पिता पुत्र मां में मनमुटाव क्यों होता है? तो वो व्यक्ति अपने पिता के पास गया और पिताजी से जाके संपूर्ण बातें सत्य सत्य कह दी और कहा, पिताजी अब आप चले, मैं आपको कहीं जंगल में ले चल के छोड़ दूं। पिता ने कहा, बेटा ठीक है, मुझे ले चलो। प्राचीन काल का समय था, बग्गी चलती थी, बग्गी पे पिता पुत्र दोनों चढ़ गए, चल दिए। जाते जाते जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो एक स्थान था, वहां छोटा सा शिव मंदिर था, भगवान भोलेनाथ का। पास में तालाब था। बेटे ने कहा, पिताजी आप यहीं ठहरो, यहीं रह जाओ। कहा, बेटा यहाँ क्यों? कहा, यहाँ खाने के लिए वृक्षों का फल मिल जाएगा, पीने के लिए तालाब से जल मिल जाएगा, और सोने के लिए भूत बामन पतित पावन भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, उन्हीं की चरण में आप सो लीजिएगा, मंदिर की छाया मिल जाएगी, आप यहीं रह जाइए। पिता ने कहा, ठीक है। बग्गी से उतरा और मंदिर की सीढ़ियों पर जब वो बाप चढ़ने लगा तो फूट फूट करके रोने लगा। उसके आंखों से अश्रु धाराएं बह चली। पिता ने रोते हुए बेटे को देखा
और बेटे ने जब पिता को रोते हुए अवस्था में देखा तो बेटे ने कहा, पिताजी आप रोइए मत, मैं ना अपने पत्नी के चोरी चुपके कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगा। उस बूढ़े बाप ने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तू मुझे छोड़ के जा रहा है, जानता है मेरा भी एक बार विवाह हुआ था, तुम्हारी माँ के साथ में रहता था, तू छोटा था, तो तेरी माँ के कहने पर मैंने भी अपने बाप को छोड़ा था। और एक आश्चर्य ये है कि मैं भी अपने बाप को छोड़ने के लिए इसी मंदिर पे आया था। आज तू भी मुझे छोड़ने के लिए यहाँ आया है, कल तेरा बेटा भी तुझे छोड़ने के लिए यहाँ आएगा। इसलिए आप जो कर्म करोगे वो आपके सामने आएगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। सब आपके कर्म से ही आपको मिलने वाला है। इसलिए जीवन में माँ बाप का सम्मान करो।